हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो में कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने नुन्नू की मालिश करने लगेंगे, वरना उससे पहले आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, फिर बाद में मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको नींद कैसी आई। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्ट हम एक मूवी डायरेक्टर को देखते हैं जिसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है जो कि सच में काफी खूबसूरत थी, और वो आकर ही डायरेक्टर को एक लेटर देती है और कहती है कि ये किसी लड़की ने आपके लिए दिया था। जिसके बाद वो डायरेक्टर जैसे उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है तो हमारी मूवी की कहानी शुरू हो जाती है, जिसमें हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आपस में काफी खुश रहते थे और एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। मगर जो कि वाइफ थी जिसका नाम एलिन था, उसको पैसों की ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उसके हस्बैंड की जो कमाई थी उसमें घर तो चलता था, मगर उससे एलिना की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती, यानी कि वो शॉपिंग वगैरह नहीं कर पाती थी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि एलिना की उम्र 24 साल थी और उसका हस्बैंड जिसका नाम जॉन था उसकी उम्र 35 साल, यानी कि जॉन एलिना से काफी बड़ा था। इन दोनों की शादी को 6 साल गुजर गए थे। अब यहाँ पर एलिना जॉन से कहती है कि मैं भी जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं भी थोड़े पैसे कमा पाऊँ, मगर जॉन उसे जॉब नहीं करने देता। जिसके बाद काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन जॉन जब ऑफिस से घर पर आता है तो वो अपनी सिगरेट को जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगता है, मगर जैसे ही वो एलिना की पर्स को देखता है तो उसमें से एक चीज मिलती है जिसे देखकर जॉन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जॉन ने वो चीज पहले कभी भी एलिना के लिए यूज नहीं की थी। अब जॉन ऐसी चीज को देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और वहाँ दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से बात कर रही थी। तो जॉन एलिना को अपने पास बुलाता है और उसे बड़े गुस्से में पूछता है कि किससे बात कर रही थी। तो एलिना उसे कहती है कि मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, पर तभी जॉन उसे वो चीज दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी पर्स में कैसे आई। तो एलिना जॉन से कहती है मैं जब घर वापस आ रही थी तो यह चीज मैंने छोटे बच्चों के हाथ में देखी तो उनसे छीनकर अपने पास रख ली। हालांकि हमें साफ पता चल रहा था कि एलिना जॉन से झूठ बोल रही थी, पर अजीब बात यह थी कि जॉन एलिना की बात मान लेता है और उस पर यकीन कर बैठता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलिना एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती है जहां पर वो एक अड्डे पर जाती और पैसे लेकर लोगों के साथ अल्टीमेट होती। फिर काफी दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे, मगर एक दिन एलिना जब अपने अड्डे पर थी तभी वहां पर एक कस्टमर आता है जिसे देखकर एलिना काफी घबरा जाती है क्योंकि वो कस्टमर कोई और नहीं बल्कि एलिना का हस्बैंड जॉन था। फिर जॉन के सामने वो सब लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, मगर जॉन उन सब में से एलिना को ही चुनता है और उसके साथ रूम में जाकर अल्टीमेट हो जाता है। अब जॉन तो वहाँ पर काफी मजे ले रहा था, मगर वहीं पर एलिना के दिल में काफी डर था कि घर जाते ही जॉन मुझे काफी मारेगा क्योंकि उसने मुझे पहचान लिया है, मगर वो जानबूझकर नाटक कर रहा है। मगर फिर शाम को जब हम इन दोनों को घर पर देखते हैं तो जॉन एलिना को कुछ भी नहीं कहता, यानी कि जॉन ने उसे अड्डे पर देखा ही नहीं था और उसके साथ कुछ किया ही नहीं था। जिसके बाद जॉन हर रोज उसी अड्डे पर जाता और एलिना को ही चुनता और उसके साथ मजे लेता। मगर जब ये दोनों घर पर होते तो जॉन उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिना के पास काफी पैसे जमा हो गए थे जो कि हालांकि उसके हस्बैंड के ही थे, यानी कि घर के पैसे घर में ही आ गए। और इसी के साथ पहली कहानी खत्म हो जाती है। जिसके बाद दूसरी कहानी शुरू होती है और हमें 30 साल की मारिया की कहानी बताई जाती है और वो अपने लेटर में लिख रही थी कि मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और समय के साथ मेरा हस्बैंड के साथ प्यार कम होता जा रहा था। तो हम दोनों ने एक आइडिया सोचा, जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे की बगैर कपड़ों की पिक्चर खींचते थे जिससे हमारा प्यार फिर से खड़ा हो गया। मगर कुछ समय के बाद मेरे हस्बैंड ने कपल को देखा जो कि अपनी वीडियो बना रहे थे। तभी मेरे हस्बैंड के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम पिक्चर की जगह अपनी भी वीडियो बनाएं और हम जब भी अल्टीमेट होते तो वीडियो बना लेते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर के पास सेक्रेटरी वो टेप लेकर आती है जो कि मारिया ने भेजी हुई थी और मारिया जब भी अपने हस्बैंड के साथ अल्टीमेट होती तो वो वीडियो बना लेते जो कि सारी उस टेप में थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी कहानियां, अभी तो बहुत सारी कहानियां बाकी हैं। अगर आपको सुनना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला पार्ट 2 भी आप ठीक से देख पाएं और मजे ले पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।